की कहानी थी, चर्च में और चली जा, चूहा बना देते हैं लोग। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है डरपोक लोगों का स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया। इसलिए बोलता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी मसीह लोगों, बोलता है चाहे आप कोई भी किसी भी धर्म में किसी भी जात में क्यों ना हो, जितने यीशु मसीह को जान लेते हैं वो बब्बर शेर बन चुके हैं। आज यीशु के शेर बन चुके हैं। हालेलुया। जितने बब्बर शेर हैं यीशु के, बोले हालेलुया। बड़ी जोर से बोले, आपने मुझे हिला दिया। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे, वचन को सुनेंगे। जितने शेर बनना चाहते हैं वो वचन का ध्यान करेंगे, जितने चूहे बनना चाहते हैं वो मीटिंग में बैठ के सोएंगे। हालेलुया। निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय 35 से लेकर कोई 43 तक पढ़ेगा जब मैं कहूंगा। हाँ जी, कोई पढ़ेगा पहले 5 का 22 और 23 और 24। 5 का 22, 23, 24। यह नामक आराधनालय के सरदारों में से एक गाया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, हर एक समाज के लोग जानते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आज जितने लोग परमेश्वर के पास आए हैं वो आज खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर आज उनके ऊपर दया करने के लिए स्वर्ग से निकलकर यहाँ सांबर में आया हुआ है। सांबलपुर में आया हुआ है। हालेलुया। अब तो हरियाणा के ना वही इडली डोसा याद रहता है, सांबर। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। यहाँ लिखा, यायर नाम का एक सरदार है, ये आराधनालयों का सरदार है, ये एक पुजारी है, इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ी जात है, बड़ा घमंड है इसको, क्योंकि इसका नाम तो यायर है। ये आराधनालयों का सरदार है, ये ऊंचे पद पर एक जॉब करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यायर के नाम का मतलब है रोशनी में ले जाने वाला। लेकिन ये तो विपत्ति जब आती है किसी को कह कर नहीं आती, विपत्ति जब किसी के ऊपर पड़ती है तो राजा भी रंग हो जाते हैं। आंधी और तूफान और विपत्ति तो दबे पांव किसी के घर में भी घुस आती है। इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा घमंड है इसको, बड़ी जात है इसकी, क्योंकि इसका नाम तो यायर है। ये तो आराधनालयों का सरदार है। लोग तो इसके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन ये तो विपत्ति में पड़ चुका है। इसकी एक ही इकलौती बेटी है, वो तो मरने पर है। इसकी एक ही बेटी है, वो तो मरने पर है। ये तो सरदार टूट चुका है, क्योंकि इसकी बेटी तो मरने पर है। ये सरदार बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, ये लोगों को रोशनी में ले जाता है, ये लोगों को रास्ता दिखाता है भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन इसकी इकलौती बेटी तो खुद की मरने पर है। ये तो टूट चुका है, परेशान हो चुका है। ये तो बड़ी आस लेकर आया था, लेकिन इसकी आस तो किसी ने तोड़ दिया है। ये तो टूट चुका है, एक ही बेटी है, वो भी मरने पर है। उसी समय ये तो टूट चुका है, लेकिन इसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। ये तो आराधनालयों का, मंदिरों का सरदार है, लेकिन क्या हो चुका है? लेकिन इसको किसी ने बता दिया कि यीशु मसीह अंधों को आंख देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर इस नगरी से होकर जा रहा है। इसने उस मैसेज को सुना, उस समाचार को सुना और इसने फैसला कर लिया। बड़ा नाम है इसका, यायर की बेटी तो मरने पर है, लेकिन इसने मन में ठान लिया, बड़ा नाम है, बड़ा
मरने पर है, मेरे साथ चल, उसके सिर पर हाथ रख दे, वो बच जाएगी। अरे वहां पर घुटने टेक दिए हैं इसने। बोलती है कि आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, और बाइबल बोलती है कि आज जाति जाति का घुटना मेरे नाम से टिकेगा, मेरे नाम से टिकेगा। ये तो टिका चुका है और कह रहा है प्रभु, कहता मेरी बेटी तो मरने पर है। मैंने पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में सारी जगह आस लगा के देख लिया, लेकिन मेरी बेटी तो मरने पर है। मुझे विश्वास है अगर तू मेरे साथ चलेगा, मेरी बेटी पर हाथ रखेगा, मेरी बेटी बच जाएगी। एक माँ बाप तो जानते हैं जिसकी एक बेटी है, अरे वो जानता है बाप जिसकी एक इकलौती बेटी है वो भी मरने पर है, लेकिन बड़ा हट था इसको, ये छोड़ना नहीं चाहता था, ये यीशु के पास आना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में, और अपने आप को बोल रहा है कि प्रभु, बोलता है कि प्रभु मेरी एक ही बेटी है वो भी मरने पर है। बोलता है परमेश्वर वो मेरे साथ, मेरे घर चल, मैं विश्वास करता हूँ। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब विपत्ति किसी के ऊपर पड़ती है, जब समस्याएं किसी के ऊपर पड़ती है, अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। अरे कोई नहीं चलता किसी के साथ विपत्ति में, कोई नहीं चलता। अरे जमाने में आज तो लोग, इंसान विपत्ति में साथ छोड़कर चले जाते हैं। अरे आज जमाना भी बेशक किसी का साथ छोड़ चुका हो, अगर आज आपके साथ भी समस्या खड़ी हो चुकी है, अगर कोई विपत्ति में टूट चुका है, कोई समस्या आपके सिर पर खड़ी है, कोई विपत्ति आपके सिर पर खड़ी है, कोई बोझ आपके सिर पर है, आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ कौन चलेगा इस विपत्ति में, कौन चलेगा मेरे साथ इस विपत्ति में, ये तो सोच रहा था। अरे क्या हो चुका, अपने भी साथ छोड़कर चले गए। विपत्ति जब आती है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। ये सोच रहा था कौन चलेगा मेरे साथ, अरे कौन चलेगा मेरे साथ, कौन चलेगा मेरे साथ, लेकिन जमाने ने साथ छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आप भी सोच रहे हैं कि कौन इस विपत्ति में मेरे साथ चलेगा, ये जमाना, रिश्तेदार आपके साथ छोड़ दे, ये समाज आपका साथ छोड़ दे, वो आपके साथ चले ना चले, लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जिसके साथ कोई नहीं चलता उसके साथ यीशु चलेगा। आज उसके साथ यीशु चलेगा। आज जमाना साथ छोड़ चुका था, लेकिन याहीर तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था, सोच रहा था कि रिश्तेदार साथ छोड़ चुके हैं, इस विपत्ति में अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, ये तो गैर है, ये तो दूसरे देश का है, अरे ये मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन उसने कहा अरे अगर आज तेरे साथ कोई चले ना चले, जमाना तेरा साथ छोड़ दे, लेकिन कोई तेरे साथ चले ना चले, आज आसमान का खुदा चलेगा तेरे साथ, तेरे घर जाएगा आज तुझे चंगा करने के लिए। बोलता है चल पड़ता है यीशु मसीह, उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ, उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़ता है। अरे कौन चल पड़ता है, लोग तो अपनों पर तरस खाते हैं, गैरों पर कौन तरस खाता है, लेकिन यीशु दूसरे देश का भगवान होकर भी आज भी वो तरस खाने के लिए आपके घर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो अक्सर ऐसी ही बातें किया करते हैं, यहाँ तो याहीर टूट चुका था, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, लेकिन सोच रहा था शायद मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं इसको नहीं जानता, ये दूसरे देश का, दूसरे धर्म का भगवान है, लेकिन ये मेरे साथ नहीं चलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके साथ कोई चले ना चले, आपके साथ कोई जमाना साथ छोड़ दे, आपके अपने साथ छोड़ दे, आज आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आसमान का रब आपका साथ नहीं छोड़ेगा, यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कोई चले ना चले, यीशु चलेगा, यीशु चलेगा आज आपके साथ दुख में, बीमारियों में, आज आपके साथ चलेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ से यीशु को अपने साथ लेकर जाएं, तो आज बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़े घमंड को, बड़ी जात को भूल कर आना पड़ेगा यीशु के चरणों में। भूल जाएं अगर आज आप भूल जाएंगे इस बात को कि अपने अहंकार को, अपने घमंड को, टूट चुका था ये सरदार, टूट कर जब आया यीशु के चरणों में, उसी समय यीशु ने कहा मैं चलूंगा तेरे साथ। चल पड़ता है। आइए देखेंगे बाइबल से कि क्या किया इसने चलने के बाद, यीशु ने इसके साथ चलने के बाद क्या किया। हालेलुया। पढ़ेंगे 35 से। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख
और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। रो पड़ा है और टूट गया है। उसके रिश्तेदारों ने उसको आकर बता दिया है कि तेरी बेटी तो मर चुकी है। और सरदार तो टूट गया है। बोलता है कि बेटी थी वो तो मर गई है, और बोलता है कि मर गई है। उसी समय उसके रिश्तेदार, और वो देख रहा था उसकी तरफ, जैसे ही वो डर रहा था यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, मत डर सरदार, केवल विश्वास रख। ओठ पर उंगली रखकर इशारा कर दिया कि तेरी जुबान से मैं चला था, तेरी जुबान से मैं वापस लौट जाऊंगा। जुबान से कुछ ना निकाली हो। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, जुबान से गलत निकाल देते हैं। पहले यीशु को बुलाते हैं, फिर चक्कर देते हैं, फिर वो वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो चुका, यीशु ने उसकी ओर इशारा करके कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन बार बार कोई उसके विश्वास को तोड़ रहा था। बार बार शैतान ऐसे विश्वास को तोड़ रहा था, उसके रिश्तेदारों के द्वारा, उसके भाइयों के द्वारा, उसकी औरत के द्वारा। कोई ना कोई उसके पास आकर कह रहा था, अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, अब डॉक्टर को साथ ले जाने से क्या फायदा, तेरी बेटी तो मर गई है, मर गई है, मर गई है, और सरदार तो टूट चुका है। और उसी समय उसने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन उसी समय लोग उसको बोल रहे थे, अरे ना 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 ना, इसकी बात को ना सुनना, इसकी आवाज कौन सुनी कर दे, सरदार इसकी आवाज कौन सुनी कर दे। अरे हम देख कर आए, हम देख कर आए, तेरी बेटी मर चुकी है, उसको विश्वास दिला रहे। अरे हम नमज पकड़ कर आए, तेरी बेटी तो मर चुकी है, अरे विश्वास कर, वो देख तेरी बेटी तो मर चुकी है, अनसुनी कर दे इनकी आवाजों को। उसी समय वो बार बार कह रहे थे, लेकिन यीशु ने उनकी आवाज को अनसुनी कर दिया। उसी समय सरदार को कह रहे थे, अरे सरदार तेरी बेटी तो मर चुकी है, हम देख कर आ रहे हैं, तेरी इकलौती बेटी मर चुकी है। सरदार तो रो पड़ा है। लेकिन उसी समय जब उन्होंने छोड़ देकर बार बार कहा सरदार को, सरदार ने कहा, अरे बोलता है कि आज तक मैंने पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की सुना, बोलता है कि आज तक मैंने इनकी अनसुनी किया, बोलता है पेड़ों की, पत्थरों की, मैंने बाजारों की सुना, ऊपर वाले की अनसुनी किया, लेकिन बोलता है कि आज सुन ले, बोलता है कि आज तो मैं इन पेड़ों की, पत्थरों की अनसुनी करूंगा, यीशु की सुनूंगा, आज यीशु की सुनूंगा। उसी समय कह रहा था, अरे मैं तो आज यीशु की सुनूंगा। टूट गया था सरदार, रो पड़ा है, बोल रहा है मेरी तो एक ही बेटी है, वो भी मरने पर है। यीशु की ओर देख रहा था, यीशु उसकी ओर देख रहा था, यीशु उसको इशारा कर रहा था, मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन उसका विश्वास तोड़ रहे थे। वो बार बार कह रहे थे, इसकी बेटी मर चुकी है, अनसुनी कर दे, यीशु झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, सरदार ने अपना विश्वास बनाए रखा। उसने कहा, लोगों ने प्रेशर डाला, अरे ये झूठ बोल रहा है, तो उसने, सरदार ने अपने विश्वास को बनाए रखा। उसने कहा, अरे बोलता है आज तक मैंने पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की मैंने सुना, बोलता है आज तो मैं अपने रिश्तेदारों की सुनता आया, लेकिन आज मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा। उन्होंने कहा, अरे तेरी बेटी मर चुकी है, विश्वास कर। बोलता है, बोलते क्या हो गया, अगर मेरी बेटी मर भी गई तो यीशु जिंदा भी कर देगा, आज जिंदा भी कर देगा। कह दिया है यायर ने तो अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को कह दिया है, बोल दिया है, अरे मरने दे, अगर मर भी गई तो क्या हो गया, यीशु जिंदा भी कर देगा, वो तो जिंदा भी कर देगा। रो पड़ा है उसका परिवार, और रो रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, अरे डॉक्टर को दुख देने से क्या फायदा, अब गुरु को साथ ले जाने से क्या फायदा, इसकी बेटी तो मर चुकी है, तो क्यों इसको घसीट रहा है। लेकिन उसका विश्वास तोड़ रहे हैं। लेकिन वो तो सरदार तो एक बात पर अड़ा हुआ है, विश्वास पर अड़ा हुआ है। अगर आज दुनिया के लोग इस विश्वास पर अड़े रहेंगे, आज नहीं तो कल मेरा काम बनेगा, अगर आज नहीं तो कल मेरी समस्या दूर होगी। आपका विश्वास आपके लिए चंगाई का कारण बनेगा, आज आपका विश्वास आपकी बढ़ोतरी का कारण बनेगा, आपका विश्वास आज आपके लिए, आपके काम आएगा। यहाँ तो सरदार का विश्वास उसके विश्वास के लिए, उसके कामों के लिए, उसके बच्चे के लिए काम आया। यहाँ तो विश्वास हो चुका है उसको। और उसी समय क्या कर रहा था सरदार, उसी समय उसकी ओर देख रहा था, और देखते देखते और यीशु के साथ चल पड़ा है। लेकिन जैसे ही यीशु और वो दोनों उसके घर में गए तो क्या देखते हैं, उसकी बेटी तो मरी पड़ी है। हालेलुया। लेकिन सरदार तो देख रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा। अरे किसी की जवान बच्ची मर जाए, उसकी तो टेंशन बढ़ जाती है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ तो क्या हो चुका है, वहां पर देखा लोग रो रहे थे, पीट रहे थे। यीशु ने उनकी ओर देखा, उसने कहा, अरे क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, पीटते हो, लोग
यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा, आसमान के खुदा को आज तो उस फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि उसके लिए तो जिंदा और मुर्दा एक समान है। हालेलुया, उसके लिए तो जिंदा और मुर्दा एक समान है। लोग तो उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन देखा उसने कहा, रे क्यों रो रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो? लोग तो आज समाज में ऐसा ही करते हैं, जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो लोग रोते पीटते हल्ला मचाते, हाय ऊपर वाले ले गया, ऊपर वाले ले गया, एक ही था ले गया, मर गया है। लोगों का विश्वास है और मरने के बाद लोग जानते हैं कोई जिंदा नहीं कर सकता, वो तो शमशान घाट की तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ तो रो रहे थे, पीट रहे थे, लोग भी तैयारी कर रहे थे शमशान घाट की, लेकिन वहां यीशु पहुंच चुका है। हालेलुया। लोगों का काम ही यही है, रोना पीटना, क्योंकि वो यीशु की सामर्थ को नहीं जानते। हालेलुया। क्योंकि आज का इंसान यीशु की सामर्थ को नहीं जानता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की औरतें क्या करती हैं, जब किसी के घर में माता मनाने जाती है, इतनी ही मदद कर सकते हैं लोग, इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। लोग तो रोते और पीटते और चिल्लाते हैं जब किसी के घर में मदद हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा आपकी मदद कर देंगे, हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, आपको पैसे की जरूरत है आपको पैसा भी दे देंगे, लेकिन अगर शमशान घाट पर लेकर जाना ले जाएंगे, इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता आज का इंसान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान तो इतने ही काम कर सकता है, इतनी मदद कर सकता है। वो लिखा, और जैसे ही यीशु मसीह उस घर में गया, लोग तो रो रहे, पीट रहे, हल्ला मचा रहे, क्योंकि वो इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। वो नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ पर भरोसा नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पर लिखा, यीशु ने कहा कि क्यों हल्ला मचाते और रोते पीटते हो? उसी समय लोग ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे यीशु मसीह का, और उसी समय हल्ला मचा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जितना मर्जी मजाक उड़ा लो यीशु मसीह का, अगर आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं यीशु मसीह का, उसके लोगों का, उसके दासों का, विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। उसका मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से यीशु की सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है। हालेलुया, और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तो मजाक उड़ा रहे थे यीशु का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके पादरियों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं हो जाती, सामर्थ तो और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तो बढ़ चुकी है यीशु की सामर्थ, यीशु की सामर्थ तो बढ़ चुकी है। यीशु ने कहा, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है, लेकिन कमरा खाली करा दिया, और कमरे में जाकर बोलता है, तलीता कुमी, लड़की के पास बोलता है, ए जवान लड़की उठ खड़ी हो जा। इसका मतलब है, जवान लड़की उठ खड़ी हो जा, आसमान का खुदा तुझे आवाज लगाने के लिए आया है। उसके माँ बाप रो रहे थे, सरदार रो रहा था, सरदार तो बार बार रो रहा था, लेकिन उसी समय सरदार तो बैठ कर कह रहा था, अरे मैं तो आज अनसुनी करूंगा। लोग उसके कान भर रहे थे, अरे क्यों ले गया कमरे में, ये क्यों ले गया कमरे में? लोग उसके विश्वास को तोड़ रहे थे, बोल रहे थे, अनसुनी कर दे इसकी आवाज को, अनसुनी कर दे इसकी आवाज को। बोल रहा था कि आज तक तो मैंने पेड़ों पत्थरों की आवाज को, रिश्तेदारों की आवाज को सुना, बोलता आज मैं तुम्हारी आवाज को अनसुनी करूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा, आज तो यीशु की सुनूंगा, यीशु की सुनूंगा। वो तो सुन रहा था, सुनकर कह दिया उसने, जा चला जा उस घर के अंदर। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसने कहा, जवान लड़की खड़ी हो जा, तलीता कुमी। लोग देख रहे थे, लोग हैरान हो रहे थे। अरे हैरान हो जाते हैं जब परमेश्वर चमत्कार करता है। लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं जब परमेश्वर चमत्कार करता है, अद्भुत चमत्कार करता है जब परमेश्वर, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का इंसान परमेश्वर की आवाज को सुने ना सुने, लेकिन उसकी आवाज को तो मुर्दे भी सुनते और मानते। लड़की तो उठ खड़ी हुई, हालेलुया, लड़की तो उठ खड़ी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आप उसकी आवाज को सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर एक ही बात बोल रहा है, उसकी आवाज को आज का इंसान सुने ना सुने, उसकी आवाज को तो मुर्दे भी सुनते और मानते। लड़की तो खड़ी हो चुकी है, उसने कहा, खड़ी हो जा तलीता कुमी, और लड़की तो उठ खड़ी है, उठ खड़ी है। लोग तो हैरान हो चुके हैं, दांतों तले उंगलियां दबा चुके हैं, हैरान हो जाते हैं लोग। अरे जब आश्चर्य कर्म करता है यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घसीट घसीट कर चलने लगे, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कोई आशा की किरण आपके सामने नजर ना आए, उस समय यीशु का दामन थाम लेना और कह देना, जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो सब कुछ कर सकता है। जो काम इंसान से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए।